Hello student, how are you having all? Today we have to learn subject maths and chapter name comparing quantities. So chapter number 8, so वो हमने exercise 8.2 से लीव किया था. एक्सरसाइज 8.2 से लीव किया था. सो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के टॉपिक. सो 8.2 के टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होते हैं. 8.4.1 फाइंडिंग द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज. सो एग्जाम्पल थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे, टॉपिक लर्न करेंगे. एग्जाम्पल, सोहन बॉट अ सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर ₹2,500. second hand refrigerator, Sohan it's bought a second hand refrigerator for ₹2,500, then spent ₹500 on its repairs. सो रेफ्रिजरेटर्स उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? देखो 2,500 उसका कॉस्टिंग प्राइस है. जो प्राइस हम जिस प्राइस से हम कोई भी चीज़ को खरीदते हैं, बॉट. ओके, कोई भी चीज़ को खरीदते हैं, बॉट. सो बाइंग रुपीज़ है, सो वो हमारी कॉस्टिंग प्राइस होगी. और उसमें हमने रुपीज़ ऐड किए, रुपीज़ स्पेंड किए 500. सो दैट मीन्स जो आइटम्स है उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? सो हमने बाइंग वैल्यू और स्पेंड मनी, बाइंग मनी और स्पेंड मनी को एडिंग करेंगे. सो सेलिंग प्राइस कितनी है? 3,300. देखो, कॉस्ट प्राइस शॉर्ट फॉर्म CP, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट वैल्यू CP 2,500, bought money, buying money and spent ₹500. Overhead expenses are added to give CP, that means cost price. So total is a 300. So costing price कितनी है? 300 and sold it 3,300. और वो उसको सोल्ड, सेलिंग कर देता है 3,300 में. सो आप थिंक अबाउट डैट कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ. सो ऑब्वियस इट्स मेड अ प्रॉफिट. ओके, इट्स मेड अ प्रॉफिट, बट हाउ मच? सो 300 रुपी, 300 कॉस्टिंग प्राइस है एंड ही सेल्ड अ 3,300 रुपीज़. सो एक्स्ट्रा मनी कितने हुए? 300. सो 300 उसका प्रॉफिट है. सो प्रॉफिट के परसेंटेज फाइंड आउट करना है. डैट मीन्स प्रॉफिट के रुपीज़ कितने हैं? 300. और प्रॉफिट के रुपीज़ कितने हैं? 300. और कॉस्टिंग प्राइस कितनी है? 3,000. मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कितने पे काउंट होते हैं? 100 पे. सो मल्टीप्लाई बाय 100. सो आंसर इज 10%. ओके, सो अगेन क्वेश्चन नंबर 5. Example number 5. Example number 5 कि सोहन bought a second hand refrigerator 2,500 rupees and spent money 500. So cost price is said at CP, short form. So 2,500 plus 500, it is a 3,000. Okay, then he sold it for ₹3,300. Sold price, that means SP. Sold price, that means SP 3,300. Now you can see that ki selling price is greater than to cost price. So selling price big है, so big, that means use the symbol greater than to cost price CP. So सोहन, that means आप देख सकते हो कि costing price है CP वो कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है. डैट मीन्स उसको प्रॉफिट हुआ है. सो नाउ वी कैन राइट दिस, ही मेड it profit. Okay, so how much he made it profit? So 3,300 minus 300, so he made it 300 rupees profit. ओके, अब हमें प्रॉफिट का परसेंटेज काउंट करना है. सो प्रॉफिट का परसेंटेज काउंट करना है. दैट मीन्स फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट रुपीज़
अपॉन कॉस्टिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. सो प्रॉफिट रुपीस कितने हैं 300. कॉस्टिंग प्राइस कितनी है 3000. ओके, मल्टीप्लाई बाय 100. सो लास्ट 2 0 कैंसल आउट. This 1 0 is also cancel out. So 3 and 3 also cancel out. So answer is 10%. ओके, परसेंटेज फाइंड आउट करना है. डैट मीन्स परसेंटेज का सिंबल आपको आंसर में राइट डाउन करना होगा. ओके, सो ये हुआ प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करना. ओके, हाउ टू फाइंड आउट प्रॉफिट. ओके, देन number 6, a shopkeeper purchased 200 bulbs for ₹10. Shopkeeper purchased 200 bulbs for ₹10. 10 rupees. That means 10 rupees में वो 200 bulbs that means purchase करता है. And however 5 bulbs were fused and had to be thrown away. उसमें से 5 बल्ब क्या है फ्यूज दैट मीन्स वो पिघले हुए हैं, फ्यूज हो गए. दैट मीन्स उसको आप प्लग में जॉइंट करोगे सो वो बल्ब क्या होगा स्टार्ट नहीं होगा. वाई? बिकॉज द बल्ब इज फ्यूज्ड. So to be thrown away. The remaining were sold at ₹12 each. So find the gain or loss. Gain, that means profit, or loss, that means शॉपकीपर है और शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब फॉर ₹10 ईच. दैट मीन्स पर बल्ब का, दैट मीन्स 1 बल्ब का ईच, दैट मीन्स 1 बल्ब का कितने रुपीस है 10 रुपीज़. सो 1 बल्ब्स इज इक्वल टू 10 रुपीज़. सो 200 बल्ब, वो तो सिंपल है कि 1 बल्ब्स का 10 रुपीज़ है, 1 बल्ब्स का 10 रुपीज़ है. सो 200 बल्ब का कितना रुपीज़ होगा तो 2000. सो 200 bulbs is equal to 200 multiplied by 10 rupees. So 2 ones are 2 and how many 0? 1 2 3, last 3 is 0. So 2000 rupees. How many bulb? 200 बल्ब का रुपीस कितना है 2000. उसमें से 5 बल्ब फ्यूज्ड है. 200 बल्ब में से 5 बल्ब फ्यूज्ड है. क्या है फ्यूज्ड? 5 बल्ब क्या है फ्यूज्ड. सो वो हम माइनस कर देंगे. सो 195 बल्ब्स अब रिमेनिंग है. ओके, 195 बल्ब रिमेनिंग है. उसमें से एंड दे रिमेनिंग वेर सोल्ड एट ₹12 ईच. और जो रिमेनिंग बल्ब है वो उसको सोल्ड करता है 12 रुपीज़ पर ईच बल्ब. सो 195 बल्ब्स का रुपीस कितना होगा वो बाइंग करता है. सोल्ड प्राइस कितनी है 12 रुपीज़. सो 195 मल्टीप्लाई बाई 12. सो 0195. 1 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे 195 के साथ. सो 195. सो 2 5s are 10, 1 ups, 2 9s are 18, 18 plus 1 19, 1 ups, 2 1s are 2, 2 1s are 2 plus 3. So 0 9 plus 9 plus 5 14, 1 ups. So 9 plus 3 12, 12 plus 1 3 and 1. So 1000. अगेन हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 195 मल्टीप्लाई बाई 12. सो 1 मल्टीप्लाई बाई 195. So 195. 2 5s are 10, 1 ups. Okay, so 9 2s are 18. Okay, 18 plus 1 19, 18 plus 1 19 and 1 ups. 2 1s are 2 plus 1 3. So 0, 5 plus 9 4, 5 plus 9 14, 14 4 1 ups. 10 plus 3 13, 1 ups. So 2314. That means अब हमें
अब हमें फाइंड आउट करना है कि उसको गेन हुआ है या लॉस। गेन दैट मीन्स प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। दैट मीन्स देखो अगेन क्वेश्चन हम रीड करते हैं कि अ शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब फॉर ₹10 ईच। दैट मीन्स 200 बल्ब परचेज करता है और उसकी प्राइस कितना आया 2000, और उसमें से हाउएवर 5 बल्ब फ्यूज्ड, और वो 5 बल्ब फ्यूज हो जाते हैं। सो रिमेनिंग बल्ब है 195, और वो पर बल्ब रिमेनिंग ₹12 सॉल्व करता है। सो देन आफ्टर प्राइस कितनी होगी 2314। दैट मीन्स ये परचेज, सो ये कॉस्टिंग प्राइस है, और वो सोल्ड करता है, सोल्ड जो उसके आगे क्या लगाया गया है सोल्ड, दैट मीन्स ये सेलिंग प्राइस है। सो आप देख सकते हो कि सेलिंग प्राइस बिगेस्ट है कॉस्टिंग प्राइस से। सो सेलिंग प्राइस बिगेस्ट दैट मीन्स सिंबल टू ग्रेटर देन टू कॉस्टिंग प्राइस। सो ही मेड अ गेन दैट मीन्स प्रॉफिट। He made it profit. So how much he made it profit? So 2340 minus 2000. So 340 rupees is a profit. So अब प्रॉफिट का परसेंटेज काउंट करना है। डेट मीन्स प्रॉफिट रुपीज अपॉन costing price multiply by 100. So profit rupees 314, costing price 2000, costing price कितनी है 2000 multiply by 100. So last 2 0 is cancel out, 0 0 again cancel out, and 72s are 34. So 2 cancel out. So answer is 17%. So उसको profit कितना परसेंटेज हुआ 17%. ओके सो क्वेश्चन नंबर 7 से हम बाद में लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।